हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 1F का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कवर किए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है हाफ एन आवर का है और प्रयास करेंगे कि इस हाफ एन आवर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके। मेनली फोकस हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्योंकि 6 to 10 करते करते हमारा ये टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास दिया गया, सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 6 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 7√3 ओके माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई 48 ओके √48 प्लस √18। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, सिंपल तरीके से अगर आप करना चाहें सॉल्व, तो आप इसको सॉल्व करने का पहले प्रयास कीजिए। जैसे कि इसको 3√2 लिख सकते हैं, वैसे ही 48 को क्या लिखेंगे। तो देखिए, सिंपल सा आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो 2 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 24, फिर 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो 12, अगेन 2, 6, फिर 2 से तो 3। मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे दिस इज इक्वल टू 7√3 ओके 7√3 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई ये 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो 18 है तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू 2 18। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया। देखिए, यहां से भी आप डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां से आपको थोड़ा 48 फिर 18 ये सब को मल्टीप्लाई करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता। तो पहले ही आप क्या करिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ब्रेक करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आया 7√3 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 3√2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, 4√3 माइनस 3√2। अब देखिए, तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो तो कुछ इस तरीके का आया 7 2 और ये जो है 4√3 माइनस 3√2 आया। ठीक है, और जो हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 4 जा 28 और 28 इंटू 3 हमें करना है। ठीक है, तो 28 इंटू 3 अगर करें तो 84। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखिए, मैं फिर से सिंपल सा कर दे रहा हूं। ठीक है, 7√3 इंटू 4√3 माइनस 3√2, ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, 5√2 इंटू 4√3 माइनस 3√2। आई थिंक यहां तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहां पर जो डिनोमिनेटर हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर तो 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 और ये है 3 का स्क्वायर 9 और 2। ठीक है, तो 9 2 जा 18। अब देखिए, इसको हम अगर सॉल्व करें इसके आगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और 28 इंटू अगर √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 28 इंटू 3 अगर करेंगे तो 84 आएगा। ठीक है, फिर अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 20। देखिए यहाँ पर 7 3 जा 21 और √3 इंटू √2 √6। ठीक है, फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 20√6 आएगा, और ये दोनों का फिर प्रोडक्ट अगर करें तो 15, और देखिए माइनस इंटू माइनस हमारा होगा प्लस, 5 इंटू 3 15 और √2 इंटू √2 तो हमारा हो जाएगा 2, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ पे अगर लिखे तो ये 30। देखिए सिंपल सा है, 5√2 इंटू 3√2 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब देखिए 84 और प्लस 30 ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें,
ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 94 और 104 एंड 114, ठीक है, माइनस ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 41√6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। तो हमें क्या करना क्या था, सिंप्लीफाई करना था। तो आई थिंक यहीं तक आप जाकर के छोड़ सकते हैं, ठीक है। 7, तो 7 इज इक्वल टू 42/11 ना, हमारा आंसर 42/11 है। तो इसको और फर्दर आगे की ओर एक्सटेंड, अच्छा 6 नंबर है, सॉरी 6 नंबर है ना, 6 नंबर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, यहीं तक लास्ट ले जाकर मैं आंसर मैच कर लिया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करने के बाद जब बच्चों का कमेंट्स कभी कभी आता है कि सर ये क्वेश्चन नंबर का आंसर मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा मैच भी कर लेता हूँ। अगर मान लेते हैं कि देखिए कैलकुलेशन में किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, तो कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है तो मैं सोचता हूँ कि यहीं पे इसको इम्प्रूव कर दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, मतलब कि 6 का 2 अगर देखें तो 6 का 2 हमारे पास है 2√6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3√5 माइनस 2√6, ठीक है। कुछ इस तरह का नंबर है हमारे पास, 3√6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3√5 माइनस 2√6। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो 3√5 प्लस 2√6 होगा डिवाइडेड बाई 3√5 प्लस 2√6। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2√6 माइनस √5 इंटू 3√5 प्लस 2√6, और जो डिनोमिनेटर आएगा वो 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो 2√6 इंटू 3√5 प्लस 2√6 माइनस √5 इंटू 3√5 प्लस 2√6, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 जा 45 माइनस 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 और ये √6 का 6, तो 20, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप यहां से करना चाहें सॉल्व तो आप 30 को अगर फैक्टराइज भी करते हैं तो 15 3 5, तो यहां से कोई भी नंबर, तो मतलब यहां से आप कोई कॉमन फैक्टर इसमें 2 पेयर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो जैसा है वैसा ही, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 और √6 इंटू √6, तो √6 का वैल्यू मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 6 24। अब उस साइड अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आएगा रिजल्टेंट वो हमारा आ जाएगा √5 इंटू √5, तो ये हो जाएगा देखिए 5 और 15, ठीक है, माइनस 15। देखिए √5 इंटू 3√5 है तो ये तो 3 हो गया और √5 इंटू √5 5, तो ये हो जाएगा कितना 15। आई थिंक ये आपको दिक्कत नहीं मतलब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर फर्दर एक्सटेंड करें इसको तो √5 इंटू 2 ये माइनस में और उधर प्लस में, तो माइनस में रिजल्टेंट आएगा 2√30, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 45 माइनस 24 करेंगे तो 1, ठीक है, एंड देन आफ्टर 2, ठीक है, 21 हमारा आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 24 माइनस 15 करेंगे तो 9, और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 4√30 डिवाइडेड बाई 21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ना। देखिए ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें टाइम क्योंकि कैलकुलेटिव है सारा क्वेश्चंस, ठीक है। अब 7 नंबर अगर देखें तो 7 नंबर में हमारे पास है क्या, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में अगर पहला नंबर क्वेश्चन देखें तो पहला नंबर में दिया गया 4 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 प्लस 4 प्लस √5। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए इसको आप सिंपल तरीके से 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप दोनों को अलग अलग करके रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, इसको रेशनलाइज कीजिए, मतलब कि 4 प्लस √5 और 4 माइनस √5, इसको फिर रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है।
और फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको भी उसी तरीके से कीजिए एंड देन आफ्टर ऐड कीजिए। दूसरा तरीका ये, दोनों का एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये तो इसमें डेनोमिनेटर, इससे अगर इसको डिवाइड करिएगा तो ये हमारे पास आएगा, मतलब 4 + √5 इंटू 4 + √5, ठीक है। और इससे अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारे पास रेस्ट बचेगा, तो 4 - √5 इंटू 4 - √5। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आई थिंक ये थोड़ा उससे सिंपल है क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यहां से अगर इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो a + b का होल स्क्वायर, तो a 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × √5, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है, -2 × 4 √5। और डिवाइड में अगर हम इसको ले जाएं, मतलब ये वाला पार्ट को लिखें तो 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास 16 हो जाएगा +5। और ये हमारा जो है ये टर्म हमारा क्या आ जाएगा 8 √5। अब ये प्लस में है तो जाहिर सी बात है साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 16 + 5 - 8 √5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 - 5, ठीक है, 16 - 5 है ये, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और 16 × 2 = 32 + 10 42, ठीक है। और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 11 आएगा, मतलब 42/11 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर रेशनलाइजेशन आपको क्लियर है, मतलब रेशनलाइजेशन में ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, तो फिर ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर 7 का सेकंड नंबर अगर देखें तो सेकंड नंबर में दिया गया है क्या 1/√3 + √2, ठीक है, -3/√5 -√3 -3/√2 -√5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं मैच कर लेता हूं। 1/√3 + √2 -2/√5 -√3 -3/, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ सारे डिफरेंट हैं तो सबको आप चेंज, मतलब डेनोमिनेटर फाइंड आउट करिए फिर मल्टीप्लाई करिए, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होगा। तो सिंपल सा आप क्या करिए 1/√3 + √2 इंटू √3 - √2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 - √2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3 - √2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू तो 1 आना है, तो √3 - √2, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 - √2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अगर नेक्स्ट हम देखें तो 3/√5 - √3 को रेशनलाइज करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3√5 + √3, ठीक है। और ये हमारे पास जो हो जाएगा वो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3√5 + 3√3 डिवाइडेड बाई √5, मतलब 5 - 3 इज इक्वल टू 3√5 + 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और थर्ड जो है हमारे पास वो 3/√2 - √5, ठीक है। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो प्लस रूट और ये 2 + √5, तो हमारे पास आ जाएगा 3√2 प्लस, ठीक है, 3√5 डिवाइडेड बाई, ये दोनों का अगर हम करें सॉल्व तो √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3√2 + 3√5 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है, सॉरी -1 नहीं, 2 - 5, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, ये 3 को कॉमन करते हैं, ठीक है, कॉमन तो पहले भी था, मैं मल्टीप्लाई कर दिया था, तो √2 + √5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये -3, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो माइनस के टर्म में, मतलब -√2 - √5, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो -√2 - √5 आएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 - √2 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ये समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो ये हो गया एक। दूसरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में है तो 3√5 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हो गया। उसके बाद अगर हम थर्ड वाले को लिखें तो क्या लिखेंगे, -√2 -√5। इसको हमें सॉल्व करना है तो √3 -√2। अब देखिए एक चीज आप कर सकते हैं कि सिंपल सा 2 एलसीएम ले लीजिए, सबका 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2√3 -2√2 माइनस 3√5 -3√3। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट मतलब हाँ, इसको मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है, इतना में अपना काम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये था ना, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम 2 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2√3 -2√2, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3√5 और -3√3, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है प्लस में हो जाएगा, तो हम प्लस और ये 2, तो ये 2√2 और प्लस 2√5, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया। अब हमें सॉल्व करना है पेयरिंग कर करके, ठीक है, मतलब √3 और यहाँ √3 है, ठीक है, तो ये -√3 हो जाएगा, √2 यहाँ है और यहाँ √2 है, तो ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। रेस्ट बचा हमारे पास -3√5 और प्लस, तो ये -√5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो कुछ इस तरीके का, +√5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास रिजल्ट आया 7 का 2, ठीक है, 7 का 2 में हमारा आंसर जो मेंशन किया गया वो 2√2 है। तो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको फिर से कि कहाँ पे गलती हो रहा है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं ना, 2√2 माइनस, क्योंकि आंसर जो है वो 2√2 है, तो अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ 2√3 2 3 आई थिंक ये हमारा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ पर एरर है, देखिए ये 3/√5 -√3 मैं लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया वो 2 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, इस कारण से हमारा आंसर जो है वो अलग आ रहा है। हालांकि आपको वे ऑफ सोल्यूशन चाहिए था, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप वहां पे जो मैं 3 माना हूं उसको अगर आप 2 मानेंगे तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। और जहां जहां मैं मतलब सेकंड वाले टर्म में मैं जहां 3 लिखा हूं, जिसके कारण मेरे पास जो रेस्ट बच रहा है, तो वहां पे 2 अगर आप कर देते तो वो सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा जो चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। और आई थिंक कि टोटल क्वेश्चंस मतलब यही 7 के ही करते करते हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 7 को ही कम से कम जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा √3, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो 2 -√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 + √3, ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अगेन आई चेक दिस क्वेश्चन, 2 + √3 divided by 2 - √3, next one is 2 - √3, 2 + √3, √3 - 1, एंड हाँ ये हमारा सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चंस में देखिए अगर एरर होगा तो आंसर्स अलग आना ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 - √3 इंटू 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3, तो ये हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2√3, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो a + b इंटू a - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा 2 स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 + 3 7, ठीक है, 7 + 4 √3 डिवाइडेड बाई, ये देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 3 = 1, तो यही हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म इज 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का टर्म आएगा। तो यहाँ से a - b के होल स्क्वायर पर है, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में हमारा सेम टर्म होगा 2 का स्क्वायर और माइनस
√3 का स्क्वायर। तो यहां से वही आएगा, लेकिन ये जो है ये प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म हमारा हो गया। थर्ड जो हमारे पास है वो √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 है। तो इसको रेशनलाइज अगर करें तो √3 - 1, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 × √3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये 1, तो हो गया 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई ये 3 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं तो 2 - √3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों टर्म को यहां से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 4√3। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में है तो 7 - 4√3, और ये वाले टर्म को लिख सकते हैं प्लस में ही है तो 2 - √3। तो देखिए इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और तो कोई कैंसिल होने वाला टर्म नहीं है। तो 7 + 7 14, ठीक है, और 14 + 2, ठीक है, 14 + 2 हमारा 16 - √3 आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि 7 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 का 3 16 - √3। तो देखिए अगर क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है आंसर्स भी सही होगा। और पिछले वाले क्वेश्चंस में आंसर नहीं मैच होने का कारण था कि जो हमारा क्वेश्चंस लिखा गया था उसमें थोड़ा एरर था। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना, 4 नंबर, 7 का 4 नंबर। मतलब ये दो क्वेश्चन ही हो पाया, 6 और 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो √2 + √3, ठीक है, पहला टर्म है। दूसरा है 6√2 डिवाइडेड बाई √6 + √3, ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज -8√3 डिवाइडेड बाई √6 + √2। मैं चेक कर लेता हूं फिर से, 2√6 डिवाइडेड बाई √2 + √3, सेकेंड वन इज 6√2 डिवाइडेड बाई √6 + √3, -8√3 डिवाइडेड बाई √6 + √2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसको रेशनलाइज करते हैं पहले वाले टर्म को, तो √2 + √3 × √2 प्लस माइनस हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर में। ठीक है, तो √2 - √3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3√4 हो जाएगा ना, 12। तो 12 को अच्छा 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × या सिंपल सा मैं लिख देता हूं अभी। ठीक है, एक स्टेप और आगे की ओर बढ़ा देंगे, और ये जो है वो √2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। इसको अगर ये दोनों को सॉल्व करें तो 2√12 आएगा, और √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 4√3, और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से 3 कॉमन आएगा। ठीक है, मतलब ये 18, तो 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6√2 डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा 2 - 3। ठीक है, 2 - 3 मतलब 1, और ये -1 रहेगा, तो हमारा हो क्या जाएगा 6√2 - 4√3। मतलब ये दोनों का साइन चेंज कर गया, तो मैं रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, सेकेंड वाला हमारे पास टर्म जो है वो कुछ इस तरह का है, और इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो √6, ठीक है, √6, ठीक है, √6 - √3 डिवाइडेड बाई √6 - √3। इसको रेशनलाइज अगर करेंगे तो 6√2 × √6 - √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो हमारा a + b × a - b, तो √6 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 को फिर से वही 2√3 लिखेंगे, तो 2√3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12√3। और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 6 आ जा रहा है, √2 × √3 √6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6√6 डिवाइडेड बाई ये 6 - 3, तो 3 आ जाएगा। और देखिए 3 अगर आता है ये, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4√3, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2√6। ये हमारे पास टर्म बचा। ठीक है, थर्ड जो है वो 8√3 डिवाइडेड बाई √6 + √2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो फिर से वही स्टेप, √6 - √2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 8√3 × √6 - √2 डिवाइडेड बाई
√6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 18 और 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, तो 3√2 तो 8 3 जा 24 √2, और ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो -8 √6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6 और -2। तो इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो 4 हमारे पास रेस्ट बचेगा, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, और 4 से अगर डिवाइड करूं तो 6√2 माइनस 2√6। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या मैं कर रहा हूँ कि 24√2 माइनस 8√6 है, और ये 4 हो गया, तो इन दोनों में से मैं 4 को कॉमन कर रहा हूँ, तो 6√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, वही मैं सेकंड वाले में भी किया, ठीक है, डिवाइड कर दिया था। अब देखिए इसको सिंपल सा क्या करना है हमारे पास कि जो भी टर्म दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या करना है, इसको ये किसके इक्वल है, तो 6√2 माइनस 4√3 के बाद इक्वल है, प्लस ये किसके इक्वल है, तो 4√3 माइनस 2√6 के इक्वल है, और ये माइनस, तो माइनस ये कितना 6√2 माइनस 2√6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6√2 माइनस 4√3 प्लस 4√3 माइनस 2√6, और ये हो जाएगा -6√2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2√6। अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो एक तो आप यहाँ देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, मैं ब्लैक मार्कर से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, ये दोनों, अब ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है, मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 7 का 4 था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं टारगेट तो करा था कि 10 तक मैं कवर कर लूं, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए, इसलिए ये 6 और 7 ही हो पाया। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर में या फिर अगले क्लास में कहें तो देखेंगे नेक्स्ट आगे वाले जो भी क्वेश्चन है, और जल्दी से ये चैप्टर कवर कर लेंगे। और आपको अगर इसके बाद वाले अप टू 10th चैप्टर तक टोटल वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के अगर नेक्स्ट चैप्टर से आपको प्रॉब्लम होगा तो आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।